Let's see this question. Divergent evolution is the force behind. Divergent evolution जो है फोर्स, किसके पीछे का फोर्स है, क्या करवाया उसने? तो यहाँ पे देखो क्या उसने होमोलोगस स्ट्रक्चर्स बनवाई, बिल्कुल सही है ना। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की बात करें तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता क्या है बच्चों, ये कॉमन एंसेस्टर है ना, एक कॉमन एंसेस्टर है। इससे अलग अलग डायरेक्शन में डिफरेंट जो है वो स्पीशीज इवॉल्व हुई, है ना, डाइवर्ज करी। तो यहाँ पे डिफरेंट जो है इसके, यहाँ पे क्या बने, नई नई यहाँ पे स्पीशीज फॉर्म हुई इस कॉमन एंसेस्टर से। जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक ह्यूमन ले लेते हैं, एक हमने यहाँ पे ले लिया चीता, एक हमने ले लिया बैट, एक हमने ले लिया यहाँ पे वेल। तो ये सारे ही क्या है बच्चों, ये सारे ही यहाँ पर मैमल्स हैं। तो आप देखिए इनके कोई कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे, इनके कोई कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे और उनसे ये अलग अलग डायरेक्शन में इवॉल्व होकर नई नई स्पीशीज फॉर्म करें। तो अब यदि आप इनमें किसी एक स्ट्रक्चर की बात करो, जैसे हम इनके यदि फोर लिम्स उठाएं, तो ह्यूमन का फोर लिम्ब, चीता का फोर लिम्ब, बैट, वेल, इन सब के फोर लिम्स की यदि आप स्टडी करोगे तो इनका बेसिक स्ट्रक्चर जो है, बोन्स का अरेंजमेंट जो है वो सेम है बच्चों। लेकिन लेकिन फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट। ह्यूमन का फोरलिम अलग फंक्शन करेगा, चीता का फोरलिम उसको अलग फंक्शन करवाएगा, भागने में हेल्प करेगा, बैट का फोरलिम जो है वो विंग में मॉडिफाई होकर उड़ने में हेल्प करेगा, और जो वेल का फोरलिम है वो उसको स्विमिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग फंक्शन शो कर रहे हैं लेकिन इनका स्ट्रक्चर सेम है, क्योंकि कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग डायरेक्शन में इवॉल्व हुए डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ने इनमें ऐसी स्ट्रक्चर्स डेवलप करी जो क्या है, होमोलोगस ऑर्गन्स है ना। अलग अलग डायरेक्शन में इवॉल्व होने की वजह से इनमें स्ट्रक्चर तो सेम थी, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में इवॉल्व होने की वजह से, डिफरेंट डिफरेंट अडेप्टेशन शो करने की वजह से फंक्शन इनके डिफरेंट हो गए हैं बच्चों। ठीक है, तो ये क्या बनाएंगे, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या करेगा, होमोलोगस स्ट्रक्चर्स डेवलप करवाएगा। तो इसके लिए ए ऑप्शन करेक्ट है। एनालॉगस स्ट्रक्चर की बात करोगे तो एनालॉगस स्ट्रक्चर के पीछे कौन सा फोर्स आ जाएगा, एनालॉगस स्ट्रक्चर के पीछे फोर्स आ जाएगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन वो फोर्स है जो एनालॉगस ऑर्गन्स या एनालॉगस स्ट्रक्चर्स डेवलप करवाएगा। फिर यहाँ पे दे रखा है आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ मैमल्स, है ना। आई ऑफ ऑक्टोपस और आई ऑफ मैमल्स, इनका फंक्शन सेम है, दोनों ही विजन में हेल्प करते हैं, लेकिन इनके जो आईज का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। क्या बोला, स्ट्रक्चर डिफरेंट, फंक्शन सेम। तो दीज आर द एनालॉगस स्ट्रक्चर, एनालॉगस स्ट्रक्चर। ठीक है, नीचे देखते हैं फ्लिपर्स ऑफ पैंगविन्स एंड डॉल्फिन्स। पैंगविन इज अ बर्ड, डॉल्फिन इज अ मैमल। तो इनके फ्लिपर्स की यदि आप बात करोगे तो फंक्शन सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। ठीक है, अब स्ट्रक्चर डिफरेंट, फंक्शन सेम, तो अगेन ये भी एनालॉगस स्ट्रक्चर्स होंगी। और आपको पता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एनालॉगस स्ट्रक्चर्स नहीं बनवाता है, वो क्या डेवलप करवाएगा, होमोलोगस स्ट्रक्चर्स या होमोलोगस ऑर्गन्स डेवलप करवाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।